पिछले कुछ घंटों में ट्रिपल एच ने कुछ ऐसा किया है कि दुनिया में सुर्खियां बन गई हैं। और बात सिर्फ इतनी ही कि ट्रिपल एच कुछ कर रहा है, इजराइल की फौज भी कर रही है, अमेरिका का भी कनेक्शन है। सब कुछ बताऊंगा। ट्रिपल एच यानी हमास, हाउथी और हिजबुल्ला, इनके पूरे पूरे नाम थंबनेल में लिखना जो है जरा मुश्किल होता है, सब इसी में आ जाएगा, फिर और क्या लिखेंगे। लिहाजा हम उन्हें ट्रिपल एच शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। लेकिन इन सब ने किया क्या है? असल में बात अगर हिजबुल्ला की करें तो सबसे लंबी बात उनकी है, लेकिन हमास का दायरा बढ़ रहा है और हमास को लेकर अमेरिका ने कुछ टाइट करने को कहा है एक मुल्क से। दूसरी बात, हाउथीज के जो बड़े लीडर हैं उन्होंने अमेरिका का मजाक उड़ाया, बोले तुम भाग गए। और कहां से भागे, क्या लेके भागे, बताएंगे। लेकिन हिजबुल्ला ने मिलिट्री बेसिस के अलावा अब इसराइल के कब्जे वाले इलाकों में कॉमर्शियल बिल्डिंग्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, मॉल्स वगैरह को। ये दावा किया जा रहा है, तस्वीरें सामने आई, लेकिन सबसे बड़ी जो तस्वीर निकल कर आई वो टूटे फूटे आयरन डोम की आई। अब ये मॉफ्ड है, बल्कि दुनिया भर के एक्स हैंडल्स बड़े बड़े इसे शेयर कर रहे हैं। जरा आप देखिए, एलेक्स बार्निकोट, अब नाम से आपको पता है कौन है। ये एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। ग्लोबली इनकी जो नज़र है वो हैपनिंग्स पर रहती है, पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल हैपनिंग्स पर। इन्होंने दिखाया है कि मेजर हिजबुल्ला अटैक, जो हमने कल आपको बताया था कि हिजबुल्ला ने बड़ा अटैक किया और उसका जो ड्रोन है वो जाकर बाकायदा हिट कर गया आयरन डोम को। 18 मिसाइलें आयरन डोम में थी और एक भी उसमें से नहीं रिलीज हुई, और जो ड्रोन था उसे निशाना नहीं बनाया। अब यह तस्वीर जारी की गई है कि ये वो आयरन डोम है टूटा फूटा, जिसके बारे में इजराइल की कल हेडलाइन क्या थी आईडीएफ की, हमें नहीं पता कि ऐसी कोई घटना हुई है। अरे आईडीएफ को नॉर्थ में क्या हुआ है, आर्मी बेस में आयरन डोम के साथ क्या हुआ है ये नहीं पता। कॉल करो, वायरलेस करो, मिलिट्री के इतने इक्विपमेंट्स कुछ यूज करो। ये आयरन डोम की तस्वीर का दावा किया जा रहा है, क्या ये वाकई सही है और इसी को छुपाने की कोशिश की जा रही है? हम आपको फोटोज दिखा रहे हैं, वीडियोस दिखाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। तवक्को मत रखिएगा कि वीडियोस इन हमलों वगैरह के दिखाए जाएं, बाकी नॉर्मली तो और जो चीजें हैं गजा से, मिडिल ईस्ट से जुड़ी, वो आपको वीडियोस दिखाए जाते रहेंगे। तो ये एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि ये हमले हुए हैं और आयरन डोम को तबाह कर दिया है इसराइल के हम जो हमले हैं इनके, हिजबुल्ला के। चलिए मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। ये वो कॉमर्शियल सेंटर बताया जा रहा है जिसमें किरियत शिमोना में है, जिस पर हमला हुआ है, जिसके ऊपर आके रॉकेट गिरे हैं। अभी तक मिलिट्री बेसिस पे हमले थे, अब ये कॉमर्शियल सेंटर है जिसकी आप ये ग्लासेस देख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग मॉल की है। इस मॉल पर हमला हुआ है। अगर आप जो है और चीजों को समझना चाहते हैं तो यहां से समझिए कि न सिर्फ हिजबुल्ला बल्कि इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। आईडीएफ के कुछ विजुअल्स हैं जो सामने आए हैं, जो दिखा रहे हैं कि लेबनान के साउथ लेबनान के हिस्सों में जाकर आईडीएफ लगातार बमबारी कर रही है। आईडीएफ ने हिजबुल्ला के कुछ घंटों पहले आईडीएफ ने हिजबुल्ला के 2 अड्डों पर या 2 ठिकानों पर बम गिराने के एरियल विजुअल जारी किए हैं। ये उनके ऑपरेशन इसी तरीके से वो कंडक्ट करते हैं, बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स। तो उसी का वो इस्तेमाल करते हुए एयरफोर्स का ये मिशन अंजाम देते हैं। लेकिन लगातार इसराइल की मिलिट्री बेसिस निशाना बन रही हैं। और ये इन्होंने, स्प्रिंटर फैमिली ने 2 फोटो शेयर किए, थोड़े धुंधले हैं बिकॉज सरहद से थोड़ा दूर के हैं तो लाइट का एक्सपोजर ज़्यादा है। ये बताते हैं कि आईडीएफ फैसिलिटी जो है, इजरायली डिफेंस फोर्स की एक फैसिलिटी मैतुला नॉर्थन ईस्टर्न इसराइल में है, वहाँ पर आग लग गई जैसे ही हिजबुल्ला के ड्रोन्स और मिसाइल्स जाकर गिरे हैं। अब कुछ और खबरें यहीं से आपको बताते हैं। हाउथीज ने क्या कहा है। हाउथीज के आप अब्दुल मलिक अल हूथी को जानते होंगे, बड़े लीडर हैं, और इन्होंने एक चीज कही है। आइजनहोवर जो यूएस नेवी का दूसरा सबसे बड़ा मजबूत और कारगर जहाज था, उस पर लगातार 2 दिन हाउथीज ने 2 मिसाइलें दागने की बात कही थी। तो अब ये बात सामने आ रही है कि इन्होंने आकर वीडियो जारी करके मजाक उड़ाया अमेरिका से। जो बाइडेन से कहा, मिस्टर लीडर, लिखा हुआ है, मिस्टर लीडर, द एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहोवर फ्लेड after being targeted near Jeddah for fear of being hit again. मिस्टर लीडर, बाइडेन साहब, एयरक्राफ्ट कैरियर आइजनहोवर भाग गया, फ्लैट भाग गया, क्योंकि जब हमने उसे जद्दा के करीब, सऊदी अरब के जद्दा के करीब टारगेट किया तो आपको ये डर लगा कि दोबारा फिर इस पर हमला होगा।
ये इनका हाउथीज के लीडर का कहना है। अब जरा हमास की एक तो बढ़ती हुई मजबूती को समझिए और दूसरी तरफ उसके पर कतरने की तैयारी को समझिए। शिन बेत ने एक स्ट्रेटजिक वार्निंग भेजी है इजराइल की हुकूमत को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वेस्ट बैंक पे, महमूद अब्बास जिसके लीडर हैं, वेस्ट बैंक में अलग हुकूमत है फिलिस्तीनियों की, गजा में हमास की हुकूमत है, और इन दोनों के बीच 36 पौने 37 इस सब का आंकड़ा है। तो इन्होंने शिन बेत की तरफ से ये इजरायली हुकूमत को मैसेज और बल्कि स्ट्रेटजिक वार्निंग भेजी गई है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो ब्रोक होने की, टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है वेस्ट बैंक के अंदर। कोलैप्स, बल्कि टूटने नहीं, कोलैप्स, टोटली डैमेज। क्यों? क्योंकि जब से 7 अक्टूबर से गजा में हमले चल रहे हैं, तब से आपने अब देखा होगा कि पिछले 1-1.5 महीने में नाबुलस, जैनन, बैतलहम और आपका जो रामल्ला या फिर यरूशलेम, इन सब जगह पर हमले बढ़ने लगे। वहां पर हमास के इतने लोग नहीं, बल्कि कुछ ग्रुप्स हैं जो हमास से जुड़े हुए हैं, वो लोगों ने ये सब रिटेलिएशन शुरू कर दिया है। तो इनको ये डर हो गया है, क्योंकि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के साथ, उनकी हुकूमत के साथ या उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना इजराइल के लिए ज्यादा आसान है बनिस्बत हमास के। लिहाजा उन्होंने ये कहा है, अब इजराइल को डर ये है कि यहां पर जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि गजा के बाद वेस्ट बैंक में भी हमास का असर बढ़ने लगा है। हथियारबंद लड़ाके सड़कों पर उतरकर इजराइल के फौजियों को निशाना बनाने लगे हैं। वहां पर भी अब कुछ स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स करने लगे हैं कुछ कुछ इलाकों पर इजराइल। लेकिन फिर भी वेस्ट बैंक में बड़ी मुश्किल है, बड़ी मिलीजुली आबादी है, लिहाजा उन्हें डर है कि अगर यहां आग भड़क गई तो कितने मोर्चों पर लड़ेगी इजराइल की फौज। एक तरफ गजा, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक, तीसरी तरफ लेबनान, और हाउथीज अब मिसाइलें पहुंचाने लगे हैं इजराइल के कब्जे वाले शहरों तक। और अभी तो एक खबर यह आई कि उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन मिलकर इराकी रेजिस्टेंस के साथ अंजाम दिया है। कल ही पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दो बड़े रेजिस्टेंस ग्रुप ने ये ऐसा कोई ऑपरेशन अंजाम दिया है। अच्छा, हमास के लिए एक बुरी खबर यह है कि हमास को चारों तरफ से घेरने के लिए एक बड़ी स्ट्रेटजी पर आईडीएफ काम करे, खासतौर से रफा में। मुश्किल आईडीएफ के भी सामने, जहां जहां से बढ़ते हैं वहां पर हमास के लड़ाके फिर सुरंगों से निकल आते हैं, जबकि वो पहले क्लेम कर चुकी होती है आईडीएफ के वहां से हमने खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन अब कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि हमास के लड़ाकों को घेर कर वहां से सिविलियंस को हटाकर एक बड़ा अटैक किया जाए। कुछ हेडलाइंस, एक हेडलाइन है जिसे ठीक करने की कोशिश की गई है। ये वेस्टर्न मीडिया है, द न्यूयॉर्क टाइम्स या बाकी वेस्टर्न मीडिया खबरों को कैसे लिखते हैं। एक यूएन स्कूल पर हमला हुआ, वहां बच्चों समेत बहुत बेगुनाह लोग मारे गए। उस खबर को लिखा है गाजन्स वीप, यानी गाजा के लोग रोए। यहां पैलेस्टीनियन लिखना भूल गए। क्या फिलिस्तीन से अलग है गाजा? तो इसे करेक्ट किया गया। एंड प्रे ओवर लव्ड वंस किल्ड इन अटैक ऑन फॉर्मर स्कूल। कह रहे हैं कि पूर्व स्कूल या पहले का भी जो स्कूल था, नहीं, वो यूएन का स्कूल है। और अटैक के पहले इजरायली अटैक लिखना भूल गए। ये वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव है जो हमारे यहां गोदी मीडिया भी फॉलो करता है। आप इससे बचकर रहिएगा। वो किसी को उठाकर टेररिस्ट, किसी को उठाकर देवदूत ये बना देते हैं, कुछ कुछ तो अवतार बन जाते हैं। ऐसा मत करिएगा। अपनी नजर से खबर को समझना और पढ़ना सीखिए। सलाम है उन माँ बहनों को गजा में जो अब भी अपनी हिम्मत को नहीं आ रही, जो कुछ भी उनके हाथ है बेल रही हैं, जो रोटी जैसे कुछ ब्रेड के, उसे पिज़्ज़ा बना रही हैं, और ये पिज़्ज़ा तैयार है, इन पे लेप लगाया जा रहा है, और फिर ये आप देख रहे हैं कि तंदूर में सेका जा रहा है। ये लोग सालों पहले पहुंच गए हैं। तंदूर, पटली पर बेलना, बोरे पे रखना, ऐसा लग रहा हम कि मतलब हम किसी बहुत भीड़ गांव की तस्वीर देख रहे हैं, बहुत पुरानी, जबकि गजा बहुत एडवांस था, ऐसा नहीं था। लेकिन अब ये हाल है। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं हार रहे, ये बना रहे हैं ताकि इन्हें बेचकर अपनी जरूरत के सामान खरीदे जा सके। तो अपनी मुश्किलों से घबराना छोड़ दीजिए। देखना है तो फिलिस्तीनियों की तरफ देखिए कि मुश्किलों में भी जिया कैसे जाता है। आम फिलिस्तीनियों की तरफ देखिए। हमें सपोर्ट करने के लिए ये क्यूआर कोड है। आपकी मोहब्बतें, दुआएं हमें मिल रही हैं, और आगे और भी कुछ वीडियोस लेकर हाजिर होंगे। सलामत रहिए, खुश रहिए।